तो हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय, शिव शिव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस पे होने वाली है। तो आज की वीडियो सुप्रीम स्क्रिप्चर वेदों पे होने वाली है। जी हाँ, वेदों पे। कुछ लोग वेदों से अपनी जलन के चलते उन्हें फेक बोलते हैं। अरे कुछ लोग तो उन्हें चंडाल तक कह देते हैं भाई। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या सच में ऐसा है। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में 6 आगमों को भी लपेटा जाएगा। और सिर्फ 6 आगम नहीं, बल्कि सभी आगमों को लपेटा जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इंक्लूडिंग वैष्णव आगम्स। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर से अपने उसी पुराने वाले इंट्रो और नए अंदाज के साथ शुरुआत करते हैं। रख विश्वास, तू है शिव का दास, हर हर महादेव। तो चलिए स्टार्टिंग स्मृतियों से ही करते हैं। तो यज्ञवल्क्य की स्मृति पेज नंबर 4। तो यहाँ पे इस विभाजन के अनुसार रिचुअल कस्टम तीसरे नंबर पर आता है। और हिंदू लॉ के अधिकार के मामले में सामान्य नियम ये कहता है कि वेद यानी श्रुति सर्वोपरि प्रमाण है। उसके बाद स्मृति आती है, जो धर्मशास्त्र के रूप में मानी जाती है। और तीसरे नंबर पर कस्टम आता है। व्याख्या का ये नियम कहता है कि अगर वेद और स्मृति के बीच विरोध हो तो वेद को ही माना जाएगा, और स्मृति और कस्टम के बीच विरोध हो तो स्मृति को माना जाएगा। खैर यहाँ से सिद्ध होता है कि वेद किसी भी स्मृति से ऊपर है। खैर ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं और स्मृति पौरुषेय हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया, क्योंकि कुछ लोग महाभारत से उठाकर ये कहते हैं कि भैया जो महाभारत में लिखा है कि ये तो वेदों से भी ऊपर है। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि कोई श्रुति प्रमाण से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी, चाहे वैष्णव आगम हो या फिर वो कोई भी स्मृति प्रमाण हो। खैर चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रूफ पर चलते हैं, जो कि श्री पराशर स्मृति अध्याय 1 वर्ष 21 पेज नंबर 5 से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं, बल्कि ब्रह्मा द्वारा अनंत काल से स्मरण किए गए हैं, जबकि स्मृति जैसे मनु के द्वारा याद किए गए नियम है। इससे यह संकेत मिलता है कि वेद सबसे उच्च दिव्य प्रकृतिकरण है, जो मनुष्य द्वारा याद किए गए ग्रंथों स्मृति से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट प्रूफ है वो है स्तंभा धर्म एंड गृह सूत्र पेज नंबर 5। तो यह व्याख्या ये दर्शाता है कि स्तंभा ने कभी अपने आप को ऋषि यानी वैदिक प्रकृतिकरण के दृष्टा होने का दावा नहीं किया, और उन्होंने ये स्वीकार किया कि वेद अनादि और अजन्मा ग्रंथ है, जो एक पवित्र प्राचीन युग से अस्तित्व में है। उनका कार्य केवल वैदिक ज्ञान का व्याख्या और संगठन करना था, ना कि उसे रचना। इस प्रकार ये बात और मजबूत होती है कि वेद मनुष्य रचित नहीं, बल्कि दिव्य और अनादि प्रकृतिकरण है, जो मानव द्वारा लिखे गए सूत्रों से कहीं अधिक उच्च स्थिति रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रूफ स्तंभा गृह सूत्र पेज नंबर 6 से आता है। तो स्तंभा ने तैत्तिरीय अरण्य संहिता जैसे वैदिक ग्रंथ का उपयोग करके अन्य आचार्यों के इनहेरिटेंस संबंधी मतों को अस्वीकार किया, जिससे प्रमाणित होता है कि वेद ही अंतिम और परम प्रमाण है, सही धार्मिक और वैदिक व्यवहारों का निर्धारण करने के लिए। ठीक, इससे ये स्पष्ट होता है कि वेद सबसे उच्च स्थान पर है, और मानव मत, आचार का तर्क या स्थानीय परंपराओं के विरोध में भी उन्हीं को सर्वोपरि माना जाएगा, जिससे फिर से सिद्ध होता है कि वेद ही सबसे सुप्रीम स्क्रिप्चर हैं। और बृहद देवदत्त एट्रीब्यूटेड टू शौनक पार्ट 2 में बृहद देवदत्त की शुरुआत ही यह जोर देती है कि ऋग्वेद के देवताओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है, जो ये दर्शाता है कि वैदिक ग्रंथ विशेष रूप से ऋग्वेद ही देवता और उनके श्रोताओं का किरदार के ज्ञान का मुख्य और प्रामाणिक सूत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक और ऋतुयुक्त समझ के लिए वेद सर्वोपरि है, क्योंकि पूरा ग्रंथ ही वैदिक देवताओं को व्याख्या करने के लिए समर्पित है। फिर व्यास स्मृति पेज नंबर 5 अध्याय 1 वर्ष नंबर 2। तो व्यास ने स्मृति को वेदों में प्रस्तावित के रूप में याद किया, जो ये स्थापित करता है कि वेद ही स्मृति ग्रंथों का अंतिम मूल और प्रमाण है। स्मृति केवल वैदिक प्रकृतिकरण से याद किए गए या निकाले गए नियम और ज्ञान हैं, जो वेद को सर्वोपरि पद के दर्शाते हैं, यानी वेद के सर्वोपरि पद को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट प्रमाण विष्णु स्मृति से है। तो इससे यह स्थापित होता है कि वेद ही प्राचीन न्याय ग्रंथों जैसे विष्णु सूत्र के मूल और वैधात को निर्धारित करने का सर्वोपरि मापदंड हैं, क्योंकि इन्हीं आधिरिकता वैदिक स्रोत से ली गई जानकारी पर आधारित है। इस प्रकार वेद अनिश्चित परंपराओं या अवैदिक स्रोत से कहीं उच्च स्थिति पर रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ मनुस्मृति अध्याय 1 का श्लोक संख्या 21 है, जिसमें शुरुआत में उन्होंने सभी जीवों को उनके विशेष नाम, कर्तव्य, स्थिति केवल वेद के शब्दों के अनुसार दी। यह दर्शाता है कि सब कुछ वेद से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वेद ही प्रथम और सर्वोपरि प्रमाण है।
फिर मनुस्मृति 1.23 तो अग्नि, वायु और सूर्य से उन्होंने 3 अनादि वेद ऋग, यजुः और समन को प्राप्त किया ताकि यज्ञ का सफल पालन हो सके। यह दर्शाता है कि वेद अनादि दिव्य मूल के हैं और सभी पवित्र कर्तव्यों यानी सभी पवित्र कर्तव्य को आधार हैं, यानी सभी कर्तव्य का आधार हैं वो। फिर मनुस्मृति 12.94 वेद अनादि प्रमाण और सर्वोपरि मार्गदर्शक हैं जो देवताओं, पितरों और मनुष्यों के लिए एक समान रूप से मान्य हैं और इन्हें अनादि दृष्टि के रूप में वर्णित किया गया है जो सभी जीवों पर नज़र रखती है। इनके नियम मानव शक्ति से परे हैं, यानी कोई भी इन्हें बदल नहीं सकता, और मानव समझ से परे हैं, यानी वेद मानव समझ से परे हैं, यानी इनकी अनंत ज्ञान को पूरी तरह समझना असंभव है। इससे वेद धर्म के अंतिम स्रोत बन जाते हैं जो सभी मानव कानून और समझ से उच्च हैं। जैसे कि स्मृति कहती है, ये एक अपरिवर्तनीय सत्य है जो वेद की सर्वोपरि स्थिति को जीवों और ज्ञान से ऊपर स्थापित करता है, यानी वेद को समझना किसी के लिए भी असंभव है। फिर अगला प्रमाण वशिष्ठ स्मृति चैप्टर 1 पेज नंबर 7 से है। यह ग्रंथ स्थापित करता है कि पवित्र न्याय प्रणाली का मूल निर्धारण प्रकृत ग्रंथों यानी श्रुति यानी वेद द्वारा होता है और केवल उनकी उपस्थिति न होने पर ही ज्ञानी पुरुषों के आचरण को आधारिक माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेद न्याय के लिए सर्वोपरि और प्रथम स्रोत हैं, जबकि अन्य आचरण द्वितीय स्थान रखते हैं। फिर मनुस्मृति 2.6 पूरा वेद ही धर्म का प्रथम स्रोत है, उसके बाद स्मृति और जो लोग वेद को जानते हैं उनका धार्मिक आचरण, फिर शांत और मुनियों की परंपराएं और आखिरी में अपना स्वच्छ मन यानी को साइंस आता है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म के मामले में वेद ही प्रथम और सर्वोपरि प्रमाण हैं। फिर अगला प्रमाण मनुस्मृति 2.7 से है। जो भी न्याय मनु के किसी के लिए निर्धारित किया यानी मनु ने किसी के लिए निर्धारित किया है वो पहले से ही वेद में पूर्ण रूप से वर्णित है, क्योंकि वेद में सभी ज्ञान समाहित हैं। इससे यह दर्शाता है कि मनु के नियम भी वेद से उत्पन्न और आधारित हैं, जो कि वेद को सर्वोपरि आधारिकता को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट प्रूफ मनुस्मृति 2.10 से है। तो श्रुति का अर्थ है वेद और स्मृति का अर्थ है पवित्र न्याय सूत्रें। इन दोनों पर किसी भी मामले में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। क्योंकि श्रुति वेद प्रथम है, इसलिए अंतिम और अपारिशंक्य प्रमाण के रूप में स्थापित हैं। मनुस्मृति 2.13 धर्म का ज्ञान उन लोगों के लिए निर्धारित है जो धन और सुख से अलग हैं। जो लोग धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए सर्वोपरि प्रमाण श्रुति यानी वेद हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि धर्म को समझने के लिए वेद ही उचित स्रोत हैं। अब हम अपने आखिरी स्मृति के मनुस्मृति 2.2 वाले रेफरेंस की भी बात कर ही लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि केवल फलों की इच्छा से क्रिया करना प्रशंसनीय नहीं है, फिर भी ऐसे इच्छा विन्नता काम ही इस दुनिया में मिलती है, क्योंकि वेद का अध्ययन और वेद द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन इसी इच्छा पर आधारित है। इससे ये दर्शाता है कि मानव प्रेरणाएं भी अंतिम रूप से वेद के आदेशों को पूर्ण करने के लिए ही काम करती हैं। खैर, व्यास स्मृति 1.3 से लेकर 4 तक भी इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि वेद ही सबसे सुप्रीम है। तो इनका महाभारत के आदि पर्व वाला रेफरेंस तो अपने आप ही खंडित हो जाता है। खैर, यज्ञवल्क्य की स्मृति 1.8 में फिर से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाता है कि वेद ही सबसे ऊपर है, फिर वो स्मृति से भी ऊपर है, यानी श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण से भी ऊपर है, और ये आचार्य कथन है। तो अब आप सभी का इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलिए चय वागमों की ठुकाई करना चालू करते हैं। और आज चय वागमों की ठुकाई नहीं होगी भाई, क्योंकि आज तो वैष्णव आगमों को भी ठुकाई होगी। अरे सीधा सीधा सभी आगमों की ठुकाई होने वाली है आज, तो दिल थाम के रखिए, क्योंकि अब आने वाला है ना असली मज़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो लौगाश की स्मृति यह कहती है कि शायद वैष्णव कपिल और अन्य आगम वाम 4 हैं, इन्हें किसी वैदिक को छूना भी नहीं चाहिए। मतलब लिटरली देख रहे हैं शैव आगम और अन्य आगमों की क्या औकात है। और विश्वक्सेन संहिता में तो क्लियरली तंत्र और आगमों के एकदम अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितने नीच और मलिच्छ ग्रंथ हैं। लिटरली आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि पराशर पुराण 3.30 से 3.1 में ये भी लिखा है कि जिसका सिद्धांत वेद और आगम दोनों पर आधारित है उसे शूद्र कहा जाता है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे चीज़ वेदों के लिए नहीं है, आगम के लिए। और कैसे?
खैर जाने दीजिए, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही रेफरेंसेस मैं दे चुका हूँ उसके रिगार्डिंग। तो आप एक बार उसको फिर से ज़रूर देखिए, अगर आपको इस चीज़ के बारे में भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। वैसे जो ये लोग वेदों पे लगाते हैं ना एलिगेशन कि ये तो बौद्ध धर्म से है, ये है वो है, तो भाई लौकिक स्मृति के अंदर जिसका प्रूफ अभी मैंने दिखाया उसमें भी यही सिद्ध होता है कि आगम और तंत्र वगैरह ही बौद्धिस्ट हैं। मतलब लिटरली इन्हीं का क्लेम इन्हीं भारी पड़ गया। खैर शिव रहस्य महाइतिहास में लिखा है कि शिव ही वेद हैं और वेद ही शिव हैं, और जो शिव वेदों को लोग मानता है वो भगवान शिव को भी नीच मानता है। यानी ऐसे ऐसे कहा गया है वेदों के बारे में, और ये लोग उन्हें चंडाल कहते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उससे इनका मतलब क्या है। वैसे चैव आगम का सब जिन्हें सभी आगमिक चैव अपना बाप मानते हैं, कामिका आगम वो खुद वेदों को लोग कहता है। जी हाँ, वेदों को लोग कहता है, और ये मेरा कथन नहीं है, चैव आगम को जो अपना बाप मानते हैं उस कामिका आगम का कथन है ये। और सर्वलोक से तंत्र में भी इस चीज़ को कहा गया है। यानी समझ रहे हैं क्या क्या घोटाला चल रहा है यहाँ पे। ये लोग शैविज्म के नाम पर शैव आगमों को शैव आगम का नाम देके कितना बड़ा ढोंग रच रहे हैं। खैर यहाँ पर सिर्फ शैव आगम बात नहीं है, यहाँ सभी आगमों की बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी आगमों को लपेटा है, इंक्लूडिंग वैष्णव आगम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज हमने वेदों की सुप्रीमेसी सिद्ध की ही, साथ ही साथ शैव आगमों को और वैष्णव आगमों और सभी आगमों को भी लपेट दिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव।